बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यार खान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग। हमारे इस चैनल का मकसद एजुकेशन को प्रमोट करना और एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप्स के इंफॉर्मेशन को हर स्टूडेंट तक पहुंचाना और इस तरह के जो इस एज में 21st सेंचुरी में अगर आप अपने पेरेंट के खर्चे पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और आप तक वो बात नहीं पहुंची। आज के दौर में इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं कि आप किसी भी स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। चाहे आप काबिल स्टूडेंट हैं, आप मेरिट से स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। आप डिजर्विंग स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। आप लोकल स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप्स की डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ताकि आपको पता हो कि आप किसे सुन रहे हैं और इस जो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। मेरा नाम मोहम्मद यार खान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कामसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस में मैं मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। मैंने बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से हासिल करने के बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एमबीए स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप पे मैंने एमबीए 3.8 सीजीपीए के साथ कंप्लीट करने के बाद कामसेट्स वाह कैंपस को फरवरी 2008 में ज्वाइन किया। उसके बाद साइमल्टेनियसली मैंने अपना एमएस प्रोग्राम उस वक्त के मौजूद मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी जो कि आजकल कस्ट बना हुआ है वहां से स्टार्ट किया, वो भी स्कॉलरशिप पे। और उसके बाद एक आध सेमेस्टर के बाद मुझे वहां से स्कॉलरशिप मिल गया इरास्मस मुंडस जो कि यूरोप का स्कॉलरशिप है। और इटली से मैंने अपना एमएस डिग्री कंप्लीट करने के बाद दोबारा कामसेट्स को ज्वाइन किया और कामसेट्स इस्लामाबाद से स्कॉलरशिप पे मैंने अपना पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट किया। एक साल के अरसे में मुझे कॉमनवेल्थ कमीशन का स्कॉलरशिप मिला और उसके लिए पीएचडी के लिए मैं फॉल 2013 में एडम स्मिथ बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो यूके चला गया और फॉल 16 में मैं अपना पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करके वापस मैंने कामसेट्स को ज्वाइन किया है। तो ये मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री है एजुकेशन के हवाले से और स्कॉलरशिप्स के हवाले से। सिर्फ ये वो स्कॉलरशिप्स नहीं जो कि मैंने अवेल किए, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलरशिप मैंने अवेल किए, लेकिन साइमल्टेनियसली एक स्टूडेंट मल्टीपल स्कॉलरशिप को जैसे अवेल नहीं कर सकता। मैंने मलाइशिया का फुल स्पार्क स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया का है वो मैंने रिसीव किया था, लेकिन चूंकि मेरा यूके का स्कॉलरशिप था तो मैंने मुझे छोड़ना पड़ गया। एक और स्कॉलरशिप है जो कि कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, एचईसी की स्कॉलरशिप है। उस पे मेरा टर्की में एडमिशन हो गया था स्कॉलरशिप पे और मेरा रशिया में हो गया था पीएचडी के लिए, वो मैं अवेल नहीं कर सका क्योंकि मुझे इटली जाना पड़ रहा था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप इंटर में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप अंडर ग्रेजुएट में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट में एमएस में एमएससी में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आप एमएस के स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं इवन और पीएचडी में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो हर तरह के स्कॉलरशिप्स इनकी एक लंबी लिस्ट है, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो का मकसद है वो बेसिकली मैं कामसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस के बीएस लेवल पे और एमएस लेवल पे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हैं जो कंप्लीट आपके ट्यूशन फी को कवर करेंगे। उन सारे स्कॉलरशिप्स का डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्कॉलरशिप्स को। तो जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप का डिटेल अभी गिवन है ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में मैं इस वेबसाइट पे आपको बताऊं, इस यूट्यूब चैनल पे आपको बताता रहूंगा। लेकिन ये वो स्कॉलरशिप्स नहीं है कि जिनके बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो कि लोकल लेवल पे हैं और फॉरेन स्कॉलरशिप हैं। उन सारों के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उनमें जो मेन स्कॉलरशिप हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है यूएस का है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है जो कि यूके का है, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है जो कि यूरोप के सारे कंट्रीज का है, डेड स्कॉलरशिप है जो कि जर्मनी का है, मैक्स स्कॉलरशिप है जो कि जापान का है, चाइनीज गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, एचईसी पाकिस्तान के 90% स्कॉलरशिप हैं, एचईसी पाकिस्तान के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, सिंगापुर स्कॉलरशिप हैं सिंगापुर के, और इसके अलावा एमआईएस स्कॉलरशिप, ब्राइट स्पार्क स्कॉलरशिप, इसके अलावा बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं लोकल लेवल पे और इंटरनेशनली। मैं उन सब स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको फर्दन वक्तन फवक्तन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। लेकिन इस वक्त जो मेरे इस वीडियो का कोर मकसद है वो कामसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस में अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के बारे में और एडमिशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है।
कामसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस में एडमिशन ओपन है और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त है। लेकिन दो चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके लिए आपको किसी किस्म के टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके लिए आपको टेस्ट की जरूरत है। तो जिनके लिए आपको किसी किस्म के टेस्ट की जरूरत नहीं है उनमें कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। तो इन प्रोग्राम में किसी किस्म के आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जितने भी एमएस के प्रोग्राम है, पीएचडी के प्रोग्राम है, उन सब के लिए आपको एंट्री टेस्ट की जरूरत है। तो एंट्री टेस्ट के लिए जैसे ही डिसीजन आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल प्रोबेबली शायद कामसेट्स खुद अपना टेस्ट कंडक्ट करे या एनटीएस के थ्रू ये टेस्ट हो। जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे साथ में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं कुछ स्कॉलरशिप्स की डिटेल के बारे में, वो मैं आपको बताता चलूँ। स्कॉलरशिप्स के काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स की डिटेल हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ईमेल एड्रेस गिवन है, आपको वेबसाइट की डिटेल गिवन है और आपको कॉन्टेक्ट पर्सन की डिटेल गिवन है और स्कॉलरशिप्स की डिटेल भी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको चलता हूँ, अभी बीएस के कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बीएस के जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। बीएस के स्कॉलरशिप्स में बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोग्राम है, लेकिन बीएस एडमिशन स्कॉलरशिप जो है वो बीएस बीए के लिए है। और बीएस बीए के जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उनमें जो बीएस बीए में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एक तो फर्स्ट सेमेस्टर में है और एक उसके बाद कंसिक्वेंट सेमेस्टर्स में भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए आपको 100% फी वेवर है अगर आपके 85% प्लस मार्क्स हैं, और अगर आपके 75% से 85% के बीच नंबर हैं, मार्क्स हैं इंटर में, तो आपको 75% ट्यूशन फी वेवर है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके फर्स्ट एडमिशन ऑन एडमिशन है। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट स्कॉलरशिप्स हैं, सब्सिक्वेंट स्कॉलरशिप सीजीपीए की बेस पे हैं और उस सीजीपीए की डिटेल आप इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका सीजीपीए सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में 3.75 टू 3.8 है तो आपको 50% ट्यूशन फी वेवर होगा। और अगर आपका 3.8 टू 3.9 है तो आपको 75% ट्यूशन फी वेवर होगा। और अगर आपका 3.9 से ग्रेटर है तो आपको 100% ट्यूशन फी वेवर होगा। मैं यहाँ पे फिर से आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम, ये स्कॉलरशिप सिर्फ बीएस बीए और बीएस एएफ के लिए है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए है। बाकी बीएस के प्रोग्राम्स तो हमारे पास हैं, इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उन पे मेरिट होता है और लोग ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप से वो एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन इसके अलावा और बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप है जिनके बारे में मैं आपको आगे चलकर भी बताऊंगा और फिर इस पे भी डिटेल आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। स्कॉलरशिप उसके अलावा अवेलेबल है। तो हम अब चलते हैं एमएस के स्कॉलरशिप्स की तरफ और देखते हैं कि ये कुछ गाइडलाइंस भी उसके गिवन है। और एमएस स्कॉलरशिप्स में अच्छी बात ये है कि एमएस के स्कॉलरशिप्स वो सारे प्रोग्राम्स में अवेलेबल हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो मैनेजमेंट साइंसेज है। तो अगर आपके बीएस में अच्छे मार्क्स हैं तो वो आप स्कॉलरशिप, एमएस का स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप्स की डिटेल आप देख सकते हैं। उसमें एक तो स्कॉलरशिप ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट है। जो फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये डिटेल है थोड़ी सी। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आपका सीजीपीए 3 से 3.25 के बीच है आउट ऑफ 4 तो आपको 50% ट्यूशन फी वेवर होगा। और अगर आपका सीजीपीए 3.25 से 3.5 के इन बिटवीन है तो आपको 75% फी वेवर होगा। और अगर आपका 3.5 से अबव है सीजीपीए तो आपको 100% ट्यूशन फी वेवर होगा। तो ये तो स्कॉलरशिप है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सब्सिक्वेंट सेमेस्टर के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। अगर आपके सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 3.25 से 3.5 के तक बिटवीन है तो 50% स्कॉलरशिप है। और अगर 3.5 से 3.75 के दरमियान है तो आपको 75% ट्यूशन फी वेवर है। और अगर आपका 3.75 से अबव है तो 100% ट्यूशन फी वेवर है। और ये स्कॉलरशिप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग में या किसी भी एमएस प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेंगे
तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल होगा और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस स्कॉलरशिप की खासियत ये है कि ये स्कॉलरशिप्स 100 स्टूडेंट आए, 200 स्टूडेंट आए, 400 स्टूडेंट आए, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड स्कॉलरशिप्स है। इसके कुछ कंडीशंस भी हैं, आप देख सकते हैं, वो कंडीशन आप देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसमें एक चीज ये है कि ये सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे जो एडमिशन के टाइम क्वालिफाई करेगा, लेकिन जो एडमिशन के टाइम क्वालिफाई नहीं भी करेगा उसको भी 50% स्कॉलरशिप मिल सकता है सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में, अगर वो ट्यूशन वो अगर अपना सीजीपीए मेंटेन करता है और अच्छी सीजीपीए स्कोर करता है। अगर 3.51 से एबव है सीजीपीए तो 50% फी वगैरह उनको भी दिया जाता है। तो ये तो बीएस और एमएस के स्कॉलरशिप्स थे। इसके अलावा और बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो कामसेट्स, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बाकी कैंपसेस भी और स्पेसिफिकली वह कैंपस भी प्रोवाइड करती है। एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, एडमिशन स्कॉलरशिप है फॉर बीएस बीए, एडमिशन स्कॉलरशिप फॉर एमएस प्रोग्राम है, और किनशिप के स्कॉलरशिप्स हैं। पीओएफ एम्प्लॉय के लिए उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, सीयूआई के एम्प्लॉय के लिए उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। ये तो कामसेट्स के स्कॉलरशिप्स हैं इंटरनल। और इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स हैं कामसेट्स के यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उनमें जैसा कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और उसके बाद वर्कर वेलफेयर बोर्ड के स्कॉलरशिप्स हैं, पंजाब एजुकेशनल पीफ के स्कॉलरशिप हैं, बलूचिस्तान के स्कॉलरशिप हैं, एक्सक्यूज मी। उसके अलावा एचईसी के इंडिजिनियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स कामसेट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको लोन स्कीम भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं मीजान बैंक की तरफ से, नेशनल बैंक की तरफ से। तो उन स्कॉलरशिप उन लोन स्कीम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज के वीडियो के ये स्कॉलरशिप्स थे। बीएस और एमएस कामसेट्स के स्कॉलरशिप, बीएस बीए के लिए स्कॉलरशिप और एमएस के सारे प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप्स। इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन भी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। और बाकी जितने स्कॉलरशिप्स के नाम लिए गए हैं इन स्कॉलरशिप्स के बारे में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।